हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। यदि आपका पीजीटी टीचर लगने का सपना है, यदि आपका पीजीटी लगने का सपना है, तो आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। धमाकेदार अपडेट आ गई है। पीजीटी रिक्रूटमेंट आ गई है। वैकेंसी भी अच्छी खासी है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत इजी है दोस्तों। सीटेट नहीं है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ईएमआरएस में नई वैकेंसी आ गई है। फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप इस भर्ती के बारे में डिटेल से जाना चाहते हैं, सारी की सारी चीजें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस चीज की इंपोर्टेंट ज्यादा है, किस चीज की कम है, सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देशिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये पूरे इंडिया में है दोस्तों। क्या है जी? पूरे इंडिया में ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, एक मिनट। यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो दोस्तों 1500 रुपये आपकी फीस लगेगी, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उनकी। बाकी SC ST है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है जी? 31 जुलाई है। 31 जुलाई है। पीजीटी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पीजीटी में देखिए 2266 वैकेंसी है। आगे जो सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए ये रही। इंग्लिश की 246 वैकेंसी है दोस्तों। इंग्लिश की 246 वैकेंसी है। हिंदी की 200 वैकेंसी है। मैथ की 244 वैकेंसी है। केमिस्ट्री की 169 वैकेंसी है। फिजिक्स की 179 वैकेंसी, बायोलॉजी की 236 वैकेंसी है। हिस्ट्री की 185 वैकेंसी है। ज्योग्राफी की 154 वैकेंसी है। कॉमर्स की 140 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स की 161 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की दोस्तों 172 वैकेंसी है। तो यहां पर आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है 2266 पदों के ऊपर। ठीक है, पीजीटी की वैकेंसी है। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है जी दोस्तों? आपका सब्जेक्ट कौन सा है पीजीटी में? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये कुछ जो थर्ड लैंग्वेज की है, और ग्रुप बी की ये वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे संस्कृत की वैकेंसी भी है। ठीक है, ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, इस बात का ध्यान रखना। ग्रुप बी की वैकेंसी है ये। तो जो हम पीजीटी की बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए आप, लेवल 8 की सैलरी दी जाएगी दोस्तों। लेवल 8 की सैलरी। यदि हम स्टेट की जॉब देखें, स्टेट की पीजीटी की वैकेंसी देखें, तो उससे कहीं ज्यादा सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो या ज्यादा ना सुना हो, तो आपको लगे कि यार ये क्या सैलरी देते होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। सेंटर का मामला है दोस्तों, अच्छी सैलरी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी एग्जाम पैटर्न की। किसकी? एग्जाम पैटर्न की। तो यहां पे हम पीजीटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहने वाला है। 130 नंबर का पेपर एक रहेगा आपका, और एक लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट रहेगा 20 नंबर का, यानी कि टोटल 150 नंबर का टेस्ट रहेगा। ये जो 20 नंबर वाला टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट, ये केवल क्वालिफाई करना आपको। ये क्या है? केवल क्वालिफाई करना है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी 130 नंबर, इसमें से लगेगी 130 नंबर। इस भर्ती में या इस पीजीटी की वैकेंसी में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, कोई और टेस्ट भी नहीं होगा। केवल एक टेस्ट के बेस पे आपकी नौकरी आपको मिलेगी। एक टेस्ट के बेस पे। अब इस एक टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा देखिए। पार्ट 1, जनरल अवेयरनेस, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के।
10% 10 नंबर के। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 20% पूछे जाएंगे 20 नंबर के दोस्तों, ठीक है। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद में दोस्तों डोमेन नॉलेज आपकी चेक करी जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट का आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, जो आपने मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट पढ़ा है, वो सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो यहाँ पे आपकी 70 की रहने वाली है। क्या है जी? 70 नंबर की रहने वाली है। और पेडागोजी है, ये आपकी 5 नंबर की रहने वाली है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखिएगा, एक तो आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट हो गई, एक जो रीजनिंग एबिलिटी है आपकी, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस है दोस्तों, इसके अंदर करंट भी आ गई, इसके अंदर हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इन 10 नंबर के, ये 10% के। तो यहाँ पे आपको इसके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लेना, आसान सी, ठीक है। तो उसी से आपका ये कवर हो जाएगा। करंट अफेयर है, 2-3% करंट के आएंगे। तो जो आपकी एजुकेशन की नौकरी है, टीचिंग की नौकरी है, एजुकेशन से जुड़े आपके जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। बाकी रीजनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे इसके रीजनिंग के 8-10 टॉपिक है, केवल 8-10 टॉपिक है, केवल वे पढ़ लेना काफी आपके लिए। सिलेबस दिया हुआ है इसका, क्या है, इसका सिलेबस दिया हुआ है, आप केवल वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और नॉलेज ऑफ आईसीटी है, 10 क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है 70 नंबर की, ठीक है। उसके बाद में ये जो है लैंग्वेज टेस्ट है, यहाँ पे जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे 10 आपसे, और जनरल हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 10 आपसे, ठीक है। तो 20% आपके यहाँ पे रहने वाले हैं 20 नंबर के। यहाँ पे मिनिमम 40% नंबर लेना अनिवार्य है। जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे, जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे, तो आपका जो ऊपर वाला पेपर है, जो ऊपर वाला सेक्शन है, वो चेक ही नहीं होगा दोस्तों, वो चेक नहीं होगा। पहले आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसके ऊपर, लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देने। उसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 130 में से लगेगी, इसके अंदर आपका इंटरव्यू भी नहीं है। क्या है? इंटरव्यू भी नहीं है। जो आपका यहाँ पे पार्ट 1 से पार्ट 4 है, और जो लैंग्वेज टेस्ट है, ये तो कॉमन रहेगा दोस्तों। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला है, 5वां पार्ट है, वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। यानी कि यहाँ पे पीजीटी वाले बच्चे कॉमन तैयारी भी कर सकते हैं अपने, जो ऊपर वाला सेक्शन है सब्जेक्ट नॉलेज से जो अलग है उसके लिए। तो केटीडीटी ऐप पर हम इसकी तैयारी करवाने वाले हैं, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं। बाकी मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए रीजनिंग इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीजनिंग 20% पूछे जाएंगे, 20%, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 10% पूछे जाएंगे। और उसके बाद में क्या था, टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, 10% है। तो ये इसका रीजनिंग का स्पेशल बैच उपलब्ध है जी, रीजनिंग का स्पेशल बैच उपलब्ध है मात्र 149 रुपए में। ये तो इन्होंने 8-10 टॉपिक ही पूछ रखे हैं, मैंने वहां पर दोस्तों 40 टॉपिक इस बैच के अंदर होने वाले हैं, जो आपके काम के हैं। आप केवल उनको पढ़ लेना, मुश्किल से 15-20 क्लास, मुश्किल से, और आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे जी, ठीक है। तो यदि आप लेना चाहो तो बैच अभी ऑलरेडी है केटीडीटी ऐप पे, केटीडीटी ऐप पे ऑलरेडी है। 70 15 24 34 91 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या मैसेज कर लीजिएगा और बता दीजिए भाई मुझे रीजनिंग का बैच लेना है, तो आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज आप केटीडीटी जो अपना ऐप है वहां पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर दोस्तों कुछ बच्चों के मैसेज आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। कुछ बच्चों के मैसेज आएंगे, पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? पेपर आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है।
पेपर आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। कुछ बच्चों के मैसेज आएंगे, सी टेट जरूरी है क्या? तो इस पूरी नोटिफिकेशन के अंदर सी टेट का कोई जिक्र नहीं है जी, तो सी टेट यहाँ पे नहीं मांग रखा। ये सेंटर की नौकरी है दोस्तों, किसकी? सेंटर की नौकरी है। तो इसमें जो आपको एससी का डॉक्यूमेंट लगाना है, जो ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट लगाना है, जो ओबीसी का डॉक्यूमेंट लगाना है, ये सेंटर लेवल के होने चाहिए दोस्तों, सेंटर लेवल के। कुछ बच्चे पूछेंगे कि कब तक के होने चाहिए हमारे पास, तो लास्ट डेट से पहले पहले के हमारे पास ये डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए, लास्ट डेट से पहले पहले के। एक पर्सन एक नंबर का आएगा जी, एक पर्सन एक नंबर का आएगा जी। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पर। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता चल गया होगा, मैं इसका सिलेबस है ना वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ये देखिए जी, पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन देखिए, एक तो जो एज लिमिट है वो 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये है यूआर की, अनरिजर्व की। जो एससी एसटी ओबीसी है उनको छूट अलग से है जी, उनको छूट अलग से है। यहां पर यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है, यदि मैं एससी एसटी की बात करूं तो यहां पर 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है दोस्तों, ठीक है। यहां पर यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या योग्यता और मांग रखी है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो। पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। यदि हिंदी में अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए। फिजिक्स की है तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में, मैथ है तो मैथ में, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी है, ये सब्जेक्ट इन्होंने बता रखे हैं अलग अलग से, ठीक है। और बीएड होनी चाहिए दोस्तों, क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए, ठीक है। यदि मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें एमएससी मांग रखी है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है, या फिर एमई या एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी भर्ती है जी। और 1 मिनट में देख लेता हूं, यदि जल्दी मिल जाता है तो मुझे, 1 सेकंड, EMRS, सिलेबस और दिखा देता हूं मैं। SC ST की कोई फीस नहीं है जी। तो पीजीटी सिलेबस ये रहा, पीजीटी सिलेबस देखिए, पीजीटी सिलेबस देख लीजिए, पीजीटी का सिलेबस देख लीजिए जी। जनरल अवेयरनेस इन्होंने बस ये लिख रखा सीधा ही, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर स्पेशल, ठीक है, एजुकेशन फील्ड की है, बस आपको वो देखनी है। रीजनिंग एबिलिटी में पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं, थोड़े से टॉपिक है दोस्तों, जो मैंने आपको रीजनिंग का जो हमारा कोर्स सजेस्ट किया है केडी सर का, वो आप ले लीजिएगा, आपको आपकी नैया पार हो जाएगी। नॉलेज ऑफ आईसीटी देखिए, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, बेसिक कंप्यूटर है, वही आपका पूछ रखा है। यदि मैं इसकी बात करूं दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर की मैं बात करूं, तो दोस्तों केटीडीटी ऐप पर लाभ सिंह नैन का कोर्स उपलब्ध है, अपने ऐप पर, केटीडीटी ऐप पर लाभ सिंह नैन का कोर्स उपलब्ध है, मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में। 8-10 वीडियो है शुरू वाली, वे कर लेना, आपकी नैया पार है। टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग अलग टॉपिक बता रखे हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है, जनरल हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, मतलब नाम मात्र सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्होंने अच्छे से दे रखा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब यदि आपको लगे कि
हमें इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है और हमें इसके लिए बैच भी चाहिए, स्पेशल हमें बैच चाहिए, कॉमन बैच चाहिए जो स्पेशल इसी के ऊपर काम करे। तो दोस्तों आप हमें 7015243491 इस नंबर के ऊपर मैसेज कर लीजिएगा। नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस और आप बैच लेना चाहते हैं अपनी बात यहाँ पे बता दीजिए। यदि हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं, इंक्वायरी ज्यादा आती है, तो हम ये बैच है वो स्टार्ट कर देंगे, स्पेशल बैच स्टार्ट कर देंगे, स्पेशल बैच स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस आप हमें मैसेज कर दीजिए, अपना इंटरेस्ट बता दीजिए। जैसे ही यदि अपनी इंक्वायरी आती है 20-30 बच्चों की, भाई हमें इतना तो चाहिए ना भाई, जो टीचर का खर्चा है, जो टीचिंग का एक्सपेंस है वो हमारा निकल जाए, तो आपके लिए बैच चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप हमें इस पे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये थी भर्ती, 31 जुलाई लास्ट डेट है, सेंट्रल लेवल की नौकरी है, अप्लाई करना चाहो तो कर लीजिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।